हेलो दोस्तों, आज मैं एक साउथ कोरियन मिनी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लीगल डैड। ये कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी सी अलग है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो कहानी शुरू होती है और हम किम नाम की एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो सुबह उठकर नहाने जा रही होती है। फिर वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तभी उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आता है और किम उसे कहती है पापा गुड मॉर्निंग। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये लड़का तो लगभग इसी की उम्र का है, तो ये इसका डैड कैसे हो सकता है। इसलिए ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ दिन पीछे जाना होगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। 7 साल पहले इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से ये सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। किम ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिस वजह से उसे कोई भी बड़ी जॉब नहीं मिल पाई और वो एक छोटी सी कॉफी शॉप में जॉब करके अपना गुजारा कर रही है। लेकिन इतने से पैसों से वो अपने घर को चला नहीं पाती। साथ ही इसने पिछले कुछ महीनों से अपने घर का रेंट भी नहीं भरा, जिस वजह से इसकी लैंडलेडी आकर इसे बार बार जलील करती रहती है। और इस बार तो वो किम को लास्ट वार्निंग देके जाती है कि अगर एक हफ्ते में उन्होंने घर का रेंट नहीं दिया तो उन्हें ये घर खाली करना होगा। इसके बाद जब किम वहाँ से काम पर जा रही होती है तो वो पार्क में अपनी बहन को देखती है जिससे 2 छोटी लड़कियां लड़ाई कर रही होती हैं। किम की बहन का नाम डेनबी होता है और वो लड़कियां डेनबी को बोलती हैं कि इस वीकेंड पर हम अपने डैड के साथ कैंपिंग पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। जिस पर डेनबी कहती है कि हाँ मैं भी चलूंगी। पर तभी वो लड़कियां कहती हैं कि तुम कैसे आ पाओगी, तुम्हारे तो फादर ही नहीं हैं। अब यहाँ पर ये लड़कियां डेनबी का मजाक उड़ा रही होती हैं क्योंकि उसके फादर नहीं थे। फिर जब ये बात वहाँ पर किम को पता चलती है तो वो उन लड़कियों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद किम अपने काम पर जाती है और यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो इसके साथ ही काम करता था। इस लड़के का नाम यून होता है और ये और किम पिछले 8 सालों से बेस्ट फ्रेंड है और किम इसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। फिर किम की बात सुनकर यून इसे कहता है कि तुम और डैन भी मेरे घर चलो, हम सब साथ में रहेंगे और तुम्हें कोई रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किम इस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यून इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो अपने दिल की बात आज तक इसे बता नहीं पाया। दूसरी तरफ हम डेनबी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में एक फादर और बेटी को साथ में खाना खाते हुए घूर रही होती है। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर आता है और उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगता है। वो उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है और वो डेनबी की बातें सुनकर उसके पास आ जाता है। इस लड़के का नाम सुल होता है और ये बहुत ही ज्यादा रिच होता है। सुल मैनेजर को बोलता है कि मैं इस लड़की का गार्जियन हूँ और तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। मैनेजर इसे बताता है कि ये लड़की काफी देर से यहाँ पर खड़े होकर अंदर घूरे जा रही है। अब सुल को ये लगा था कि शायद डेनबी को भूख लगी है और वो खाना देख रही है, इसलिए वो डेनबी को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाकर उसे खाना खिला देता है। लेकिन डेनबी उसे बताती है कि मैं खाना नहीं देख रही थी, मैं डैड को देख रही थी क्योंकि मेरे डैड नहीं है। दूसरी तरफ किम मार्केट से बहुत सारा फ्राइड चिकन लाकर डेनबी का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे फ्राइड चिकन बहुत पसंद होता है। फिर कुछ देर बाद जब डेनबी वहाँ पर आती है तो वो उस चिकन को खाने से मना कर देती है। अब किम ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये खा क्यों नहीं रही, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना। तभी डेनबी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डैड चाहिए। अब यहाँ पर किम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि डेनबी क्या बोल रही है और वो उसे कहती है कि सुबह जो लड़कियों ने बोला तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ दिनों बाद हम दोनों साथ में कैंपिंग पर चलेंगे। डेनबी कहती है कि मैं कैंपिंग की बात नहीं कर रही, आई विश मुझे मेरे डैड मिल जाएं। वो किम से पूछते कि क्या तुम्हें डैड नहीं चाहिए। अब यहाँ पर किम को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसका क्या जवाब दे, इसलिए वो डेनबी का मन रखने के लिए बोल देती है कि हाँ मुझे भी डैड चाहिए। फिर अगली सुबह किम जब कॉफी शॉप में काम कर रही होती है तभी अचानक वहाँ पर सुल आ जाता है और वो किम से कहता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का लीगल डैड बनना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो उसे एक एग्रीमेंट भी देता है जिसके मुताबिक वो 1 महीने के लिए उनका डैड रहेगा और इसके लिए वो किम को बहुत सारे पैसे भी देगा। अब ये देखकर किम उसे मना कर देती है और कहती है कि हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन सुल फिर भी वो एग्रीमेंट उसे दे देता है और कहता है कि तुम मुझे सोच कर बताना। फिर उसी रात किम यून से इस बारे में बात करती है, जिस पर यून उसे कहता है कि ये कौन आ गया जो तुम्हारा डैड बनना चाहता है। अब यून को उस लड़के पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो किम को कहता है कि तुम उसे मना कर देना क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि तुम दोनों को उसके साथ उसके घर पर ही रहना होगा। लेकिन किम उसे कहती है कि मुझे उसका ऑफर मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये इतने पैसे भी नहीं कमा पा रही जिससे वो घर का रेंट भर सके और किम को पाल सके। इसलिए कुछ दिनों बाद ये दोनों बहनें अपना सारा सामान लेकर सुल के घर पर पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर इसे पता चलता है कि सुल की उम्र 28 साल है और वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, लेकिन इसके भी मॉम डैड नहीं है, इसलिए ये इतने बड़े घर में अकेला ही रहता है। फिर उसी रात किम यून को बता देती है कि मैं सुल के घर रहने आ गई हूँ। अभी सुनकर यून को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं क्योंकि ये डिसीजन किम का ही था। वहीं डेनबी भी यहाँ आकर बहुत खुश थी
और उसने सुल को डैड बोलना भी शुरू कर दिया था। किम को भी यहाँ पर रहना अब अच्छा लगने लगा था और धीरे धीरे इसके और सुल के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। फिर एक दिन इनके घर पर एक आदमी आता है और वो किम को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी सुल वहाँ पर आता है और वो किम को बताता है कि ये मेरे अंकल हैं। फिर वो अंकल उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो सुल उन्हें झूठ बोल देता है कि ये मेरी मेड है। अब यहाँ पर सुल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर वो ये बात बताता कि मैंने इस लड़की को गोद लिया है तो इससे उसकी कंपनी को बहुत नुकसान होता। अब वो अंकल वहाँ से चुपचाप चले तो जाते हैं, लेकिन वो अपने मैनेजर को कहते हैं कि इन दोनों पर नजर रखना। फिर उनके जाने के बाद सुल किम को मेड कहने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन किम इस बात का बुरा नहीं मानती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों अब धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं और एक दूसरे को अपनी दिल की बात भी शेयर करने लगे हैं। इसके साथ ही जब वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं तो कोई वहाँ पर उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों को इस बात का पता नहीं चलता। फिर एक दिन किम अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही होती है और वहाँ जाने के लिए वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। अब किम यहाँ पर इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर सुल की आंखें फटी रह जाती हैं। फिर शादी के बाद हम यून को देखते हैं जो कि किम को घर छोड़ने आ रहा होता है। तभी किम को एक न्यूज से पता चलता है कि सब जगह ये बात फैल चुकी है कि सुल ने एक लड़की और उसकी बहन को अडॉप्ट किया है, जिस वजह से अब उसकी कंपनी पर भी मुसीबत आने वाली है। अभी देखकर किम को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सुल के ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तभी वहाँ पर सुल आ जाता है और वो किम को घर चलने को कहता है, पर यून उसे रोकते हुए कहता है कि अब से किम और डैन भी मेरे साथ रहेंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। अब इस पर सुल भी उसे कह देता है कि मैं इस फादर और डॉटर के एग्रीमेंट को खत्म करके किम से शादी करना चाहता हूँ। अभी सुनकर किम शॉक्ड हो जाती है और सुल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किम यून से पूछती है कि क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर यून कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत सालों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। अब यहाँ पर किम उसे वही बात बोल देती है जो कि 95% लड़कियां अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को बोलती हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त ही मानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ये बोलकर वो यून को हमेशा के लिए फ्रेंड जोन करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो भागकर सुल के पास जाती है और उसे किस करके बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सुल उसे कहता है कि अभी तुम्हें कुछ दिन वेट करना होगा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ अपनी कंपनी की इमेज को ठीक करने। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और किम वापस उसी कॉफी शॉप में काम करने लग जाती है। फिर कुछ महीने बाद सुल फाइनली वापस आ जाता है और वो फिर से किम को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब किम भी उसे शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।